नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी शाखा में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ा था। साथ ही हम लोगों ने लेटर के पोजीशन को और उनके जो अपोजिट है उसे देखा था। जैसे कि ये हमारा लेटर का पोजीशन हो गया। इसमें जो हम लोग लेटर का पोजीशन देखे थे कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे होता है, और हम लोगों ने देखा था कि इसके अपोजिट क्या क्या होता है। ठीक है, यानी ए के अपोजिट क्या होता है, जेड के अपोजिट क्या होता है, बी के अपोजिट क्या होता है। और साथ ही इसे हम लोगों ने याद रखने का जो ट्रिक था उसे देखा था। और साथ ही हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, जैसे कि ये सब हमारे कुछ क्वेश्चन थे पिछले क्लास के। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नए इस क्लास की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास का, वो रहा ये हम लोग का। तो ठीक है, इसमें जैसे कि पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में कि यदि संकेतित भाषा में MOON को 4665 लिखा जाता है तो उस सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा। अगर हम लोग देखें कि जो हमारा मून है उसको अगर हम लोग लिखा गया है, तो इसको हम अगर देखें तो जैसे कि यहाँ हमारा मून है, ठीक है, ये हमारा मून है। इसको लिखा गया है जैसे कि ये हमारा 4 6 6 और 5। अगर यहाँ हम लोग देखें कि ये 4 कैसे आया, तो अगर हम लोग बात करें मून का जो हम लोग का पोजीशन था, तो मून का पोजीशन अगर हम नहीं, अगर हम लोग देखें एम का जो पोजीशन हम लोग का होता है, तो एम हमारा कितने नंबर पे होता है। एन हमारा जो हमारा होता है वो होता है हमारा 13 नंबर पे। और जो हमारा ओ होता है, ओ कितने नंबर पे हमारा होता है, वो होता है हमारा 16 नंबर पे। ई ओ होता है हमारा 16 नहीं 15 नंबर पे होता है। ये ओ जो हमारा होता है वो 15 नंबर पे होता है। 16 में हमारा पी होता है। ओ हो गया हमारा 15 नंबर पे। इसमें भी जो ओ होगा हमारा 15 नंबर। और जो हमारा एन होगा वो एन कितना हो जाएगा हमारा 14 नंबर। अगर हम लोग देखें कि इन जो पोजीशन है, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दे तो यहाँ 3 और जो एक है इसे जोड़ के हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। यहीं अगर हम लोग 1 और 5 को जोड़े तो कितना आता है हमारे पास, 6 आता है। और यहाँ पे सेम हमारा जो 1 और 5 है उसको जोड़ने पे 6 आता है। और यहाँ पे जैसे कि 1 और 4 जोड़ने पे 5 आता है। तो यहाँ पे हमें ये संकेत पता चल गया कि इसमें क्या किया गया है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि जो हमारा P है, P का अगर हम लोग देखें, जैसे कि P तो हमारा हो गया 16 पे, यानी P हो गया हमारा, K हो गया, और T हो गया, और U हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा P हो जाता है कितना हमारा 16 पे, और K हमारा हो जाता है 11 पे, और T हमारा होता है 20 पे, और जो U है हमारा वो हो जाता है 21 पे। अगर यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ें तो 1 और 6 को जोड़ने पे हमारे पास कितना आता है, 7। एक एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2। और 2 1 को जोड़ने पे आएगा 3। तो अगर हम लोग इसका कोड देखें तो ये हमारा इसका कोड आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, जो कि हमारा ये राइट आंसर होता है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है, यदि DEAL को 4 5 1 और 12 तो CROW का क्या कोड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे कि डी का जो हम लोग का पोजीशन होता है, जो हम लोग का डी का पोजीशन है, डी कितने नंबर पे हमारा होता है, 4 नंबर पे ही होता है। और जो ई है, ई हमारा होता है 5 नंबर पे। ए होता है हमारा 1 नंबर पर। जो एल है, एल हमारा होता है 12 नंबर पे। यानी एल से लाइन होता है, लाइन देख के हमारे बच जाते हैं 12। ठीक है, ये हम लोग का ट्रिक था याद रखने का, जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसी का अगर हम लोग देखें तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा हम लोग का 3। आर का हो जाएगा 18। ओ का हो जाएगा कितना, 15। और जो डब्लू है हम लोग का, डब्लू हम लोग का आ जाता है 23 नंबर पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका देखें कि कोड कौन सा है, तो इसमें जो कोड दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए वही हमारा राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि जेड को 2197 लिखा जाता है, ठीक है। तो आर, और जो हमारा आर है उसको लिखा था 729। तो जे को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ हम लोग देखें तो आर हम लोग का कितना पे होता है,
जैसे Z हम लोग का हो गया, ठीक है। ये Z हम लोग का आता है कितना, 26 नंबर पे, ठीक है। अगर हम लोग 26 को अगर 2 से भाग दें, 26 को 2 से भाग देते तो हमारे पास कितना आता, 13। अगर 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हम नहीं, 13 का स्क्वायर नहीं, 13 का जो हमारा क्यूब होगा, जो हमारा 13 का जो क्यूब होगा, 13 का क्यूब हमारा कितना आ जाता है, 13 का क्यूब आ जाता है हम लोग का 2197, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग आर को देखें, तो जो हमारा आर है, आर को अगर देखें तो आर हमारा कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, ठीक है। 18 का अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 9। और 9 का अगर हम लोग क्यूब करें तो हमारे पास आ जाता है 729। और इसी प्रकार अगर हम लोग जे को देखें, तो जो हमारा जे है, जे हमारा आता है 10 पे। 10 को अगर हम लोग 2 से भाग दे तो हमारा कितना आ जाता है, 5। और 5 का अगर क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 125, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा जे का इसमें क्या वैल्यू निकल रहा है, तो जे का वैल्यू हमारा 125 निकल रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि जो हमारा ROSE, जो रोज का कोड में 6821 और CHAIR चेयर को लिखा जाता है 73456, तो SEARCH का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको क्या किया गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जैसे कि आर को यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे तो दिया हुआ, जैसे कि जो हमारा एस है, ठीक है। एस को हमारा क्या लिखा गया यहाँ पे, 2। जो हमारा एस है इसको लिखा गया यहाँ पे 2, ठीक है। और जो हमारा ई है, ई को लिखा गया यहाँ पे 1। और जो हमारा ए है, ए को क्या लिखा गया है, ए को लिखा गया है 4। तो इसी प्रकार अगर हम लोग सर्च को देखें तो एस का तो हमारा आ जाएगा क्या, 2, ठीक है। और जो हमारा ई है, ई का आ जाएगा 1। और जो हमारा ए है, ए का आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 डिजिट जैसे हम लोग देख सकते हैं, 214, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये 24 है तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे 216 है, ठीक है, और जो हमारा आया था 214, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, और इसमें हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर को देखें तो आर को क्या लिखा गया, आर को लिखा गया 6। यानी जो हमारा यहाँ पे आर आ गया वो आ गया क्या, 6। तो अभी जैसे कि हमारे पास आ गया 2146, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 2146 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कट जाएगा, और जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी हम लोग अगर देखें तो इसमें भी ऐसा ही हमें पूछा गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे कि हमारे पास जो डिजिट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 × 2 करें तो हमारे पास कितना आता है, 12। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ हमारा आ जाता है 10 अगर 2 करें तो हमारे पास आ जाता है 20। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हमारा 8 अगर हम लोग 2 करें तो कितना होता है, 16। तो इसी प्रकार जो कार होगा उसका कोड क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 2 3, यहाँ हम लोग 3 × अगर 2 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 6, जो कि हमारा इसका कोड होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ जैसे कि पूछा गया, अगर WOR के वर्क का कोड 4 12 9 और 16 है तो वुमेन का कोड क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे कि अगर हम लोग देखें कि W का जो अपोजिट होता है D, ठीक है। W का अपोजिट क्या होता है, D, और D का जो मान होता है हमारा होता है 4। अगर O का अगर हम लोग अपोजिट देखें तो O का अपोजिट क्या होता है, L, और जो हमारा L का मान होता है वो क्या होता है, 12।
और आर का अगर अपोजिट देखें तो हमारा जैसे इंडियन रेलवे हो गया, तो इसमें आई हो गया, और आई का जो मान होता है वो क्या होता है हमारा 9। और जो के हो गया हमारा, के का जैसे हम लोग का कुर्ता पजामा हो जाता है, ठीक है, तो के का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा पी। तो के का उल्टा हमारे से पी हो गया, और पी का मान हो गया हमारा 16। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या पूछा गया, जो हमारा जो कोड दिया गया उसका अपोजिट करके उसके मान को लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर वुमेन का अगर कोड देखें, तो इसमें क्या अपोजिट करके वैल्यू निकाल दें, तो डी जैसे हमारा यहाँ पे डब्लू है, डब्लू का तो अपोजिट हमारा डी हो जाएगा। और जो ओ है, ओ का अपोजिट हमारा एल हो जाएगा। एम का अपोजिट हो जाएगा एन। ए का अपोजिट हम लोग का जेड हो जाएगा, और जो एन का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा एम होगा। तो इसमें अगर हम लोग कोड देखें तो डी का कोड जो हमारा होता है वो होता है 4, एल का होता है 12, एन जो हो गया हमारा कितने पे आता है, वो हमारा आ जाता है 14 पे, जेड हो गया हम लोग का 26, और जो एम होता है वो आता है 13 पे। तो ये जो हम लोग का वुमेन का कोड आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर यहीं पे अगर हम लोग ऑप्शन से अगर इसको कट करते हैं, तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में बस हम लोग आगे का डिजिट देखते हैं, जैसे 4 है, तो यहाँ पे जो हमारा जो ये सी और डी है, ठीक है, सी और डी तो हमारा कट जाता है, क्योंकि यहाँ 23 है, यहाँ पे 23 है। और बच गया हमारे पास क्या, दो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, तो नेक्स्ट लेटर को अगर देखें तो नेक्स्ट लेटर में क्या हमारा 12, और जो हमारा यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट लेटर 12 है, यहाँ पे हमारा 26 है, तो ये ऑप्शन हमारा आपस में कट जाता। तो ऐसे ही हम लोग ऑप्शन से भी इसको इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ट्रिक क्या लगता है, जो ये हमारा इसमें सॉल्व हो गया, ये हमारा हो गया अपोजिट करके, अपोजिट करके उसका वैल्यू निकाल देना, ठीक है। तो अपोजिट करके इसका वैल्यू निकाल देना, तो इसका कोड आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि जो हमारा z है, ठीक है, जो हमारा z है उसको 52 लिखा जाता है, ठीक है। अगर 52 हम लोग z का अगर मान देखें, जो हमारा z होता है, तो हमारा जो z होता है वो कितने नंबर पे होता है, जैसे कि z होता है हमारा 26 पे, ठीक है। और अगर 26 में हम लोग 2 गुना कर दे, तो वो कितना आ जाता है हम लोग का 52 आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग इसका देखें ए, सी और टी का, तो इसमें अगर ए का मान हम लोग का कितना था ए, और ये हमारा हो जाता है 3, और जो टी है वो हो जाता है हम लोग का 20। तो यहाँ टोटल हमारे पास कितना आ गया 24, और 24 को अगर हम लोग 2 से गुना कर दे, तो हमारे पास कितना आ जाता है 48। यानी अगर हम लोग कोड की बात करें, तो इसमें जो हमारा कोड लेटर का जो पोजीशन होता है उसमें हम लोग 2 का गुना कर चुके हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा बैट होता है BAT, इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा BA और T हो गया, तो अगर BAT का देखें तो हम लोग का जो B होता है वो हो जाता है 2 नंबर पे, 1 नंबर पे A आ गया, और जो हमारा T है वो हो गया कितना 20 नंबर पे। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 23, और 23 को अगर हम लोग 2 से गुना करें, तो हमारे पास कितना आ जाता है 46, यानी 46 जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारा BAT बैट है वो 46 के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, जो हमारा राइट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, सिंबल के थ्रू इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंबल की बात करें, तो जैसे कि GUEST, गेस्ट को हमारा लिखा गया 53 @ $2। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें MEAN को लिखा गया 6 @ पॉइंट, और जो हमारा और 4 और हैश, ठीक है। तो इसमें लिख बोला गया कि SAME को क्या लिखा जाएगा। तो अगर यहाँ अगर हम लोग देखें, तो S का कोड हमारा क्या हो जाता है, S का तो हमारा हो जाता है
डॉलर का। और जो ए का क्या हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। एम का हो जाता है हमारा यहाँ पे 6 हो जाता है। और ई का अगर हम लोग देखें तो ई का क्या हो जाता है, ई का हो जाता है एट द रेट। ई का जो हमारा हो जाएगा एट द रेट, ठीक है। तो यहाँ से हमें SAME का कोड पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एस, तो एस का क्या है हमारा डॉलर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए और बी में तो हमारा डॉलर है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा कट जाएगा। और जैसे कि ए है, ठीक है, ए पे हमारा क्या है 4। तो ए पे जैसे 4 है तो यहाँ पे डॉलर के पास 6 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बच गया हमारा 4। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो इसके कारण हम लोग इसको पूरा चेक करेंगे। तो हम लोग का तो एस का हम लोग का डॉलर आ गया, ठीक है। और जो ऐसे कि ए है तो ए का हमारा 4 आ गया। एम है, एम का क्या हो जाएगा हम लोग का, एम का हो जाएगा 6। और जो हमारा ई होता है, ई का अगर हम लोग देखें तो ई का क्या था एट द रेट। ई का था हम लोग का एट द रेट, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन जो हम लोग का बन जाता है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो यहीं अगर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा होने वाला है। तो जैसे कि इसमें बोला गया है, यदि ई को 6 और जो PEN को 38 लिखा जाता है तो PAG को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ई को 6, यानी जैसे कि हमारा ई होता है, ई हमारा कितने नंबर पे होता है, ई जो हमारा होता है वो होता है हमारा 5वें नंबर पे। अगर 5 में हम लोग का +1 करके 6 किया गया, तो इसी में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा पी है, ठीक है, PEN जो हमारा पेन है, तो इसमें क्या हो, जैसे पी हमारा होता है 16 पे, 16 को अगर हम लोग एक प्लस करें तो 17 हो जाता है। ई हो गया हमारा 6 पे। और जो एन होता है, एन हमारा कितने पे, तो 14 पे, और इसको हम लोग जोड़ेंगे एक तो हो जाएगा ये 15 पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ें तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जोड़ने पे हो जाता है 5 5 और 5 6 11 हो गया। 11 में अगर 7 जुड़े तो 18 हो गया। कि 18 और एक हम लोग का 2 और एक 3, यानी 38। यानी अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो हमारा लेटर है उसको एक वर्ड आगे किया गया है, यानी एक वर्ड आगे किया गया। तो जो हमारा PAG है इसका जो हमारा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे कि हमारा PAG और ई। इसका अगर हम लोग कोड देखें तो इसका जो कोड हो जाएगा, पी का तो हमारा हो जाएगा कितना 17, प्लस ए जो हमारा है वो हो जाएगा 2, प्लस जी जैसे 7 होता है, ठीक है, जी में +1 करेंगे तो 8 हो गया, प्लस ई का हमारा 6 आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे कि 2 और 8 हमारा 10 हो गया, 10 और इधर हो गया हमारा 17, यानी 27। 27 में हम लोग अगर 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 33। यानी कि अगर पेज का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि सी ए टी कैट को 24 लिखा गया है, और SAD सैड को भी 24 लिखा गया है। तो RAM को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो 24 है वो कैसे आया है, तो जैसे कि हमारा ये से सी ए टी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे कि C3 पे आ गया, और वन ए जो हमारा 1 पे आता है, और टी हमारा आ जाता है, टी जो हमारा आता है कितने पे 20 में, यानी T20। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 24 आता है। यानी यहाँ जैसे कि बोला गया कि अगर हम लोग सारे इसके पोजीशन को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये कोड प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे भी अगर हम लोग देख लेते हैं ये सेम है क्या। तो जैसे कि SAD सैड है, ठीक है। तो सैड एस जैसे हमारा आता है, एस कितने पे आता है हमारा 19 नंबर पे। और जो हमारा ए है वो आता है 1 पे।
और जो हमारा डी है वो आता है 4 पे। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये 24 आ रहा है, यानी जो हमारा ये कोड है उससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग राम का अगर देखें कि राम का कोड क्या होता है, तो जो राम का कोड होगा हमारा, जैसे कि RAM, तो राम का जो कोड होगा, राम तो हमारा कितने पे आ जाता है, 18 पे, प्लस एक पे ए आ गया, प्लस M होता है हमारा 13 पे। तो अगर इसको हम लोग जोड़ें तो यहाँ पे हम लोग का 18 एक 19 हो जाता है, 19 और एक 20, 20 और हम लोग पास आ गया 12, यानी 32। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ठीक है, यानी 32, इसको अगर हम लोग जोड़ते तो कितना आता है हम लोग पास, 32, जो कि इसका आंसर है। यानी राम का कोड हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 32। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए हम लोग इसमें बहुत सारे टाइप को सॉल्व करते हुए बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से समझ सके, ठीक है। चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से बनाने में आप लोगों को भी क्या बोलते हैं, सहूलियत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, जैसे कि हमारा बोला गया है जो 96 है को लिखा गया कितना, 48, ठीक है। 48, 96 को 48 लिखा गया है, और इसका जो कोड है हमारा क्या होता है, 8649, ठीक है। और जो हमारा 52 है इसका, और इस -19 करते हैं तो उसका कोड क्या आता है, 1215। तो 6 3 - 57 का कोड क्या होगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ जैसे हमारा जो 8 है, ठीक है, 8 और 4 का है, यानी जैसे कि ये हमारा फर्स्ट में है तो इसको लिख दिया गया है लास्ट में, ठीक है। और जो ये है उसके बाद जो दिया गया है इसे यहाँ पे, और जो ये है हमको यहाँ पे लिख दिया गया, और एक डिजिट बाद इसको लिखा गया 4 को। तो यहाँ पे ये हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसमें देखें तो यहाँ पे जैसे ये हमारा फर्स्ट में है इसको लिखा गया लास्ट में, और जो हमारा 2 है इसको लिखा गया है सेकंड में, ठीक है। जो हमारा ये है इसको यहाँ पे लिखा गया, 1 को लिखा गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि इसका कोड क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा 6 है, 6 तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे जो 7 है वो 7 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। ये 6 और 7 का काम हम लोग का हो गया। और यहाँ अगर हम लोग देखें उसके बाद जो हम लोग का यहाँ पे 3 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का 1 है, और जो यहाँ पे बच गया हमारे पास क्या, 5, तो जो हमारा 5 है वो यहाँ पे जाएगा। तो इसका अगर हम लोग कोड देखें तो जैसे कि ये तो हमारा लास्ट में हो गया, और ये हमारा हो गया सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पे हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये जो हमारा कोड है वो हमारा मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका अगर हम लोग कोड देखें तो 7 3 से है, ठीक है। तो 7 3 से तो ये कट जाएगा, बच गया 7 3 5 6। तो 7 3 5 6 है, यहाँ 7 3 6 5 है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 + 3 को 28 लिखा जाता है, ठीक है। 9 + 1 को 810 लिखा जाता है। तो 8 + 6 को 214 लिखा जाता है। तो 7 + 3 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके डिजिट को कि इसको क्या लिखा गया है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि जो अगर देखें तो इसमें कि 5 + अगर 3 किया है तो इसको कितना आता है, 2, यानी 5 माइनस अगर हम लोग 3 करते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ 5 + 3 दिया हुआ 28। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें
5 - 3 करते तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। और 5 प्लस अगर 3 करते हैं तो वो क्या आता है, 8। इसी को हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे 28, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9 - 1 करने पे 8 आता है। और 9 + 1 करने पे 10 आता है, जिसको हम लोग ये लिखे हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें 8 - 6 और 8 + 6 करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आता है, और यहाँ हमारे पास 14 आता है, जिसको हम लोग लिखे हुए हैं 114, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 7 और 3 को देखें तो अगर हम लोग 7 - 3 करें तो हमारे पास कितना आता है, 4। और अगर हम लोग 7 + 3 करते तो हमारे पास कितना आता है, 10, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 410, यानी ये हमारा इसका कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, जैसे कि दिया हुआ है इसमें कि 3 + 2 - 4 को अगर हम लोग 128 लिखते हैं, तो 6 + 3 - 8 को 4824 लिखते हैं, तो 5 + 7 - 5 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि 4 को अगर 2 से, देखिए कि 4 में अगर 1 माइनस किया गया है तो हमारे पास कितना आता है, 2 आता है। यानी अगर हम लोग जोड़ के 1 माइनस करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को जोड़ें, 3 और 2 5, 5 में 1 माइनस करें तो कितना आ गया हम लोग का, 4 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको अगर जोड़ के करते हैं, 3 + 2 - 4, यानी 5 - 4 हम लोग के पास आ गया 1। और जो हमारा 2 आता है, ठीक है, 2 जो हम लोग का आ रहा है वो कैसे आ रहा है यहाँ पे 2। तो जो 2 हम लोग का आ रहा है उसको अगर हम लोग यहाँ पे करें माइनस, या फिर हम लोग इस तरह से भी इसको कर सकते हैं ना। पहले एक बार हम लोग इसको जोड़ के ही करते हैं, ठीक है, जोड़ के ही इसको बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो 2 है वो 2 कैसे आया, इसमें अगर हम लोग उसको माइनस कर दें, ठीक है, इसमें हम लोग माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है, 2 को करने के बाद 2 आ रहा है। और जो हमारा गुना करने से 8 आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग करें तो 4 - 2 करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 2। और 4 × 2 करते तो हमारे पास आता 8। यानी यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ रहा है, 128, ठीक है। ये अगर ट्रिक हम लोग करते हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 4 और जो हमारा 3 है, इसको अगर हम लोग जोड़े तो कितना आता है, 11। तो वैसे तो हमारा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तो हम लोग का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक ये कॉन्सेप्ट हमारा इसमें काम नहीं करता, तो और एक हम लोग कॉन्सेप्ट देख सकते हैं इसमें। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का इसमें काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक बार जैसे कि हम लोग इसको गुना करें, ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग, ठीक है, 4 को अगर हम लोग 3 के साथ गुना कर दे तो कितना आता है हम लोगों को, तो 12, ठीक है। तो यानी गुना कर दे तो, और 2 को 4 से यहाँ पे गुना कर दे तो कितना आता है हम लोग के पास, 8,
ठीक है, इधर से भी एक बार 28 हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग 6 को 8 से गुना करें तो हमारे पास कितना आता है, 48। और 3 को 8 से अगर गुना करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 24। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है कि अगर जो हमारा जो डिजिट है उसको अगर हम लोग आपस में गुना कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो 5 गुना 5 हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जो 7 गुना 5 हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी ये जो कोड हमारा इसका आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, जो कि ये हमारा राइट आंसर है, जो हमारा 25 35 आ रहा। तो इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा था, पहले हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को देखा था उसको भी करने से वो आ रहा था, लेकिन जो बाकी का जो था वो नहीं हो रहा था। ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट था उस पर बेस नहीं हो रहा था। अब जैसे हम लोगों ने ये गुना वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये वर्क कर रहा, तो इसी के थ्रू हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि बोला गया है HOTEL होटल को 300 यानी 300, तो BORE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 300 कैसे आया है, तो जैसे कि अगर अच्छा हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा H होता है, ठीक है, होटल जो हमारा होता है, अ, तो HOTEL होटल। तो H जो हमारा वो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। O हमारा आता है 15 नंबर पे। T जो हमारा आता है वो आता है 20 नंबर पे। और जो E है हमारा आता है 5 नंबर पे। और जो L होता है हमारा 12 नंबर पे। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़ दें, इन सभी को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे 20 12 और 8 हमारे पास कितना आ गया, 40। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जैसे कि 20 और 20 40, 40 और ये हमारा हो गया 55 और 5 60। यानी हमारे पास ये 60 आ जाता। ठीक है, और यानी से ये 60 था लेकिन इसमें हमारा आ रहा था 300। तो ये 60 को 300 कैसे हम लोग बनाए, तो 7 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ डिजिट कितना हमारा 1 2 3 4 5, यानी 60 को अगर हम लोग 5 से इंटू कर दें तो हमारा आ जाता है 300। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें BORE को क्या लिखा जाएगा, तो इसको अगर हम लोग देखें जो हमारा BORE, ठीक है, इसको जैसे कि B तो हमारा कितने नंबर पे आ जाता है, B हमारा आ जाता है 2 पे। इसमें प्लस हम लोग कर देंगे 15 प्लस 18 प्लस 5। तो इसको अगर हम लोग जोड़ें तो यहाँ पे तो हमारा 15 5 20, और 20 और 20 40। तो हमारे पास कितना आ जाता है, 40। और यहाँ पे अगर डिजिट देखें तो हम लोग 1 2 3 4, यानी इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना रहता है, 160। यानी ये हमारा इसका कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, 160। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सब जो क्वेश्चन था हम लोग का इसी प्रकार देखते हुए सॉल्व करके बनाना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखते हुए बढ़ते हुए बनाना होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है, यदि A को 4 B को 3 C को 2 D को 4 से, अच्छा यहाँ पे जैसे कि यदि A को 4 से B को 3 से C को 2 से D को 4 से E को 3 से F को 2 से और आगे इसी प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए तो शब्द SIC के जो है इसके अक्षर की संख्यात्मक मान का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि इसका जो मान होगा वो कैसे होगा,
तो यहाँ जैसे कि बोला गया है कि जो हमारा ए को 4 करना है, बी को 3 करना है, सी को 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 3 डिजिट तक हमें बैक आना है, फिर 3 डिजिट हमें सेम चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा ए है, ठीक है, जो हमारा ए बी और सी है, तो ए को क्या बोला गया है, ए को हमारा 4 है, बी को हमारा 3 है और सी हमारा 2 है। इसी प्रकार जो हमारा डी है, ठीक है, डी ई एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमारे जैसे पर एस टी सी के, यानी एस टी सी के हमारे पास दिया गया, तो ये तो हमारा एस हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा के, और यहाँ पे हो गया हमारा सी। तो ये तो हमारा अलग अलग हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका शब्द क्या हुआ, यानी एस जो है हमारा कौन सा कॉलम पे है, ये हमारा चौथा नंबर कॉलम पे है। आई जो है हमारा किस पे है, 2 पे। सी जो है हमारा 2 पे, और जो के है वो हमारा 3 पे। तो इसका जो कोड होगा वो हमारा हो जाएगा ये। और इसको अगर हम लोग योग करें, 4+2+2+3, तो इसको अगर हम लोग योग करते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का, 4 और इधर 5, 4 और इधर 5 हो गया, ठीक है। तो 5 और 5 और 1 11, 4 5 9 और 2 11। तो जो हमारा इसका योग आ जाता है कितना, 11, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। तो अगर अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये वर्ड पे है, ठीक है। इसमें जैसे कि सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल को हम लोग सॉल्व करते हुए इसका जो मान होगा वो निकालना है। तो इसको अगर हम लोग देखें, इसमें जैसे कि दिया हुआ है हमारा 3 8 + 3 1 और इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना होता है हम लोग का, जो 5 और जो 3 है, ठीक है, इसको हम लोग प्लस कर देते, क्या होता है हम लोग के पास, 8 आ जाता है, ठीक है। और जो 3+1 करते हैं हम लोग पास कितना, 4। तो हम लोग बट्टे कर देते तो कितना आएगा हम लोग के पास, 2। यानी इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको इसको जोड़ के तो 2 लाता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग का 45 है, तो अगर हम लोग जोड़े कितना आता है, 9 आता है। और यहाँ पे हम लोग का 7 और 9, इसको अगर हम लोग कर दे तो एक हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, या इस प्रकार हम लोग का यहाँ पे एक आ गया, इस प्रकार यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें, जैसे कि हम लोग का 6+9 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग का 6+9 हम लोग का हो गया 10, और यहाँ पे हम लोग का हो गया 3+2 यानी 5। तो इसको हम लोग भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे हम लोग को ये कोड डिस्कोड में डिकोड कर चुके हैं कि इसको कैसे करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है हम लोग का 9+7, यानी इसको अगर हम लोग जोड़े तो कितना आ गया हम लोग का, 16 आ गया, इस +8। और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, यहाँ पे 16 को अगर हम लोग 8 से भाग देंगे तो हम लोग का हो जाता है
2, यानी 2 बार में हम लोग का 16 कट जाता है, यानी यहाँ पे। तो इसका अगर हम लोग का मान देखें तो इसका मान क्या आ जाता है हम लोग का 2, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया हुआ है, जो कि ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन करके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अच्छे से बेसिक लेवल से एडवांस यानी फाउंडेशन क्लास को वो भी अच्छे से समझ के ज्वाइन कर सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।